आज मेरे पास आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। क्या आपका भी कोई बच्चा है जो स्टूडेंट है और कहीं बाहर हॉस्टल में रहता है, या फिर बाहर नौकरी करता है, या आप खुद कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, तो हर बार वही सवाल, खाने का क्या किया जाए? बाहर का खाना रोज रोज ना, अनहेल्दी भी है और एक्सपेंसिव भी। तो सोचिए, अगर आपके पास घर के बनाए हुए रेडी टू ईट प्रीमिक्सेस हों तो कैसा, जो सिर्फ एक केटल या माइक्रोवेव में गर्म पानी डाल करके बस केवल 5 मिनट में रेडी हो जाएं। इसीलिए तो आज ऐसे 5 मील प्रीमिक्सेस की रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग पर्सनल के लिए, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत काम आएंगे। और ये 5 प्रीमिक्सेस हैं: दाल फ्राई प्रीमिक्स, सेवई पुलाव प्रीमिक्स, मसाला खिचड़ी प्रीमिक्स, भाजी प्रीमिक्स और सांबर। आज के ये प्रीमिक्सेस होममेड हैं, 100% प्रिजर्वेटिव फ्री हैं, पाम ऑयल फ्री हैं और ऑफ कोर्स हेल्दी भी हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज की पहली रेसिपी वो जो सबसे ज्यादा याद आती है जब घर दूर हो, दाल फ्राई। अब मैं ले रही हूं यहां पर 2 दालें। एक तो है ये मसूर की लाल दाल, ये पीली मूंग की दाल। अब इन दोनों दालों को ना मैंने पहले धो करके सुखा करके रख लिया है। और अब मैं आधा कप लूंगी ये मसूर की दाल और इसी के साथ लूंगी आधा कप ये मूंग की दाल भी। कढ़ाई में लेंगे हम 1 चम्मच देसी घी। 8 से 10 मिनट के लिए ना धीमी आंच पर हम इन दालों को फ्राई कर लेंगे। देखिए जब तक ये कुछ ऐसे गोल्डन नहीं हो जाती। अब पहले इन दालों को हम कंप्लीटली कूल डाउन कर लेंगे और उसके बाद इन्हें मिक्सी में पीस करके इनका एक पाउडर बना लेंगे। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक तड़का। पैन में लेते हैं 1 टेबलस्पून देसी घी। कभी भी रिफाइंड ऑयल में कोई चीज़ मत पकाइएगा। क्यों? क्योंकि रिफाइंड ऑयल ना कुछ समय के बाद रैंसेड हो जाते हैं, यानी कि उसमें एक ऑफ स्मेल आने लग जाती है। देसी घी के बने हुए खाने में ना आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। घी जब हो जाएगा गरम तो ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच ये जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 4 खड़ी मिर्च जिनको मैं तोड़ के इसमें डाल दूंगी। जीरा जब स्प्लटर हो जाएगा और मिर्च भी जब फ्रेग्रेंट हो जाएगी ना, तो गैस को हम कर देंगे बंद। और अब इसमें ऐड करूंगी मैं आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी। इन्हें भी स्टर कीजिए। अब इसी के साथ है मेरे पास यहाँ पर थोड़ा फ्राई किया हुआ अनियन भी। तो ये फ्राइड अनियन जो काफ़ी क्रिस्पी है ना, देखिए ये क्रिस्पी अनियन मैं इसमें मिला दूंगी। इस तड़के को ऐड कर देंगे हम अपने दाल के पाउडर में। इन्हें अच्छे से मिक्स कीजिए और किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप रख लीजिए। चाहे तो जिपलॉक बैग में भी इनको स्टोर कर सकते हैं। और ये दाल का जो प्रीमिक्स है ना, यकीन मानिए ये 3 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। चलिए अब आपको इससे दाल बना करके दिखाती हूँ। अपने इलेक्ट्रिक केटल में या माइक्रोवेव में कैसे भी बना सकते हैं। तो मैं तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि इस दाल को आप माइक्रोवेव में कैसे बना सकते हैं। इसके लिए एक बोल में लेंगे 1/4 कप दाल प्रीमिक्स। इसमें ऐड करेंगे 4 गुना यानी कि 1 कप पानी। इसे कीजिए अच्छे से मिक्स और अब इसे माइक्रोवेव कर लेंगे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये दाल फूल नहीं जाती। बढ़िया देसी घी की खुशबू आ रही है। और ये देखिए हमारी दाल भी पक के गाढ़ी हो चुकी है। कि अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो आप बस इतनी ही क्वांटिटी में पानी इसमें मिलाइए और इसे अपनी केटल में बस बॉयल आने तक पका लीजिए। जब तक आपकी दाल ठंडी होगी ना, ये एकदम से फूल के बढ़िया रेडी हो जाएगी, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपकी घर की दाल होती है। तो चलिए भाई, दाल प्रीमिक्स तो हो गई रेडी। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रीमिक्स रेसिपी की तरफ, जो है आपके 2 मिनट वाले नूडल्स का बेस्ट, हेल्दीएस्ट
टेस्टीएस्ट ऑल्टरनेटिव, और वो है एक सेवई पुलाव। तो मेरे पास है यहाँ पे ये गाजर और इसी के साथ साथ कुछ बीन्स भी। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम इस गाजर को ना पील कर लेंगे, और पील करके छोटा छोटा सा बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे। अब बीन्स को भी ना ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस में हम फाइन चॉप कर लेंगे। इन वेजिटेबल्स को हम ऐसे ही तो अपने पुलाव में नहीं मिला सकते भाई, इतना पानी है इनमें, खराब हो जाएंगी, है ना। तो इसके लिए इन्हें हमें सुखाना पड़ेगा, यानी कि डिहाइड्रेट करना पड़ेगा। वैसे तो ये काम आप धूप में सुखा करके भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक इससे ज़्यादा क्विक और हाइजीनिक तरीका है, और वो ये कि आप इन सारी वेजिटेबल्स को अपने माइक्रोवेव की ट्रे पर एक सिंगल लेयर में फैला दीजिए। अब इसे केवल 2 मिनट के लिए ना हम माइक्रोवेव कर लेंगे, और जब तक हमारी वेजिटेबल्स माइक्रोवेव होती हैं तब तक हम फिर से एक बार अपना पैन चढ़ाते हैं, और इसमें फिर से लेते हैं 1 चम्मच देसी घी। अब जब ये घी गर्म हो जाएगा ना, तब इसमें 2 कप सेवई डाल के मैं उसको रोस्ट कर लूँगी जब तक कि वो गोल्डन नहीं हो जाती। तब तक हमारे माइक्रोवेव में वेजिटेबल्स भी हो चुकी हैं। लेट्स गेट दीज आउट। माइक्रोवेव की हीट बहुत डिहाइड्रेटिंग यानी कि सुखाने वाली होती है, इसीलिए इसमें ये वेजिटेबल्स बहुत इजीली डिहाइड्रेट हो जाती हैं। अब इसे 2 मिनट के लिए मैं वापस से माइक्रोवेव कर लूँगी टू एंश्योर कि ये अच्छे से ड्राई आउट हो जाए। अभी देखिए हमारी सेवई भी गोल्डन हो चुकी है, इसी के साथ साथ हमारी वेजिटेबल्स भी डिहाइड्रेट हो चुकी हैं पूरे 5 मिनट में। सो लेट्स गेट देम। जो हल्की सी नमी रह गई है ना, वो अभी जब इसमें थोड़ी सी हवा लग जाएगी तो कंप्लीटली सूख जाएगी। तो चलिए अब लगाते हैं अपने पुलाव में तड़का। पैन में ले लेंगे 1 चम्मच घी, और ये घी जब गर्म हो जाएगा ना, तब ऐड करेंगे इसमें कुछ खड़े गरम मसाले। 2 मोटी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, काली मिर्च के दाने, हरी इलायची, लौंग, आधा चम्मच जीरा। अच्छा, अक्सर जब बच्चे हॉस्टल या बाहर काम करने जाते हैं तो हम उनको लड्डू, मठियाँ ये सब पैक करके दे देते हैं, लेकिन जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो अक्सर कुछ डिफरेंट लेकर साथ में जाते हैं। तो आप ट्रैवल करते वक्त ऐसा कौन सा खाना साथ में लेकर जाते हैं जो जल्दी ख़राब ना हो? जल्दी से कमेंट करके हम सबको बताइए, ताकि अगर अभी तक हमने वो चीज़ ट्राई नहीं की है तो हम भी कर लें। मसाले जब फ्रेग्रेंट हो जाएंगे ना, तब मैं ऐड करूँगी इसमें 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसी के साथ 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक भी। अब ये हरी मिर्च और अदरक भी थोड़ा सूख गए हैं, देखिए कुछ ऐसे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम ये डिहाइड्रेट किए हुए वेजिटेबल्स भी। अब इनको भी 2 मिनट के लिए हम सौते कर लेंगे। अब गैस को करते हैं हम बंद, और इसमें कुछ हम मसाले मिला लेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर। इसी के साथ साथ सॉल्ट टू टेस्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स कीजिए। ये सारे वेजिटेबल्स और मसालों को हम मिला देंगे अपनी सेवई में। अब क्या है, इसे किसी भी क्लीन बॉटल में आप भर के रख लीजिए, और अगर आपको इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, चलिए ये काम अब मैं आपको एक केटल में करके दिखाती हूँ। तो अपनी केटल में लेते हैं हम तकरीबन आधा कप सेवई पुलाव का प्रीमिक्स, और इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। अब इसका लिड लगाकर इसे हम तब तक कुक हो जाने देंगे जब तक कि आपकी केटल ऑटो कट ऑफ में नहीं आ जाती। ऑटो कट ऑफ के बाद आप इसका ढक्कन खोल के इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लीजिएगा, ताकि ये सेवई पुलाव अच्छे से पक जाए। 3 मिनट के बाद इसे वापस लाइए, ढक्कन लगाइए और इसे रेस्ट करने दीजिए केवल 5 मिनट के लिए, और आप नोटिस करेंगे कि आपकी सेवई सारा का सारा मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब कर लेगी और खिल के एकदम पुलाव बन जाएगी। नेक्स्ट अप एक कंप्लीट कंफर्ट मील, मसाला खिचड़ी, जिसके लिए हमें चाहिए ये चावल और मूंग की दाल, जिन्हें मैंने पहले से ही धो करके सुखा करके रख लिया है। वंस अगेन अपने पैन में लेते हैं 1 चम्मच हम देसी घी, और जब ये घी अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तब ऐड करेंगे इसमें हम आधा कप मूंग की दाल और 1 कप चावल। इन्हें भी स्टर कर लेंगे जब तक दाल गोल्डन और फ्रेग्रेंट नहीं हो जाती। अब गैस को हम करते हैं बंद, और इसे पहले हम कंप्लीटली कूल डाउन हो जाने देंगे। तब
इसे पीस करके इसका एक दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। मसाला खिचड़ी के लिए तड़का बनाते हैं। जब ये घी अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, कुछ काली मिर्च के दाने, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 चम्मच नमक। अब आप इस तड़के को अपने पिसे हुए दाल चावल में मिलाइए और हो गई आपकी मसाला खिचड़ी की प्री मिक्स तैयार। और वंस अगेन, इससे खिचड़ी बनाने के लिए आपको चाहिए 1/4 कप ऑफ दिस खिचड़ी प्री मिक्स, जिसमें मिलाएंगे हम 6 गुना पानी, यानी कि 1.5 कप पानी। और इसे 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे, या फिर जैसे मैंने सेवई पुलाव पकाया एग्जैक्टली वैसे ही हम इसे एक इलेक्ट्रिक केटल में भी बना सकते हैं। तो जब तक हमारी खिचड़ी पकती है ना, ये देखिए हमारे सेवई का पुलाव भी हो चुका है रेडी। तो ये सेवई पुलाव भी निकाल लिया जाए। 5 मिनट में खिचड़ी भी रेडी। अब बस इसे एक प्लेट के साथ ढक करके मैं 2 से 3 मिनट के लिए और छोड़ दूंगी, ताकि ये सारा एक्स्ट्रा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर ले। अब अगली रेसिपी सबकी फेवरेट होने वाली है, क्योंकि ये है सबकी फेवरेट भाजी, जिसे बच्चे चाहें तो पाव के साथ या ब्रेड के साथ, इवन पूरी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए 2 पोटैटोज को पहले मैं पील कर लूंगी। अब इन पोटैटोज को मैंने वॉश कर लिया है और इनको अपने ग्रेटर की ये मोटी वाली आइस के साथ ना मैं ग्रेट कर लूंगी। एक क्लीन किचन क्लॉथ में हम ये ग्रेटेड पोटैटो को ले लेंगे और इसको स्क्वीज करके इसका सारा एक्सेस मॉइस्चर हटा देंगे। अब फिर से एक बार लेकर आते हैं अपनी माइक्रोवेव की ट्रे, और जैसे मैंने आपसे कहा, आप चाहें तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं। एक सिंगल लेयर में इनको फैला लीजिएगा, ताकि ये एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, जिसकी वजह से ये स्टीम ना हो। वंस अगेन, पहले 2 मिनट के लिए और फिर 2 मिनट के लिए और फिर 2 मिनट के लिए, यानी कुल 6 मिनट के लिए मैं इन्हें डिहाइड्रेट कर लूंगी। अब भाजी के लिए हमें चाहिए होती हैं वेजिटेबल्स भी, और मैंने कुछ बीन्स और कैरेट्स को पहले से ही डिहाइड्रेट करके यहाँ पर रख लिया है। ये देखिए हमारे पोटैटो के फ्लेक्स भी रेडी हो चुके हैं। हल्की सी जो इनमें नमी रह गई है ना, अभी जैसे जैसे ये ठंडे हो जाएंगे, बिलीव मी, ये कंप्लीटली ड्राई आउट हो जाएंगे। और इस मिक्सी के जार में मैं ले लूंगी ये काजू, ये फ्राइड अनियंस, 1 चम्मच गार्लिक पाउडर, 1 चम्मच अनियन पाउडर, आधा चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच पाव भाजी मसाला भी। अब क्योंकि हम इसमें टमाटर नहीं ऐड कर सकते, इसलिए मैं इसमें मिला रही हूँ 2 चम्मच अमचूर यानी ड्राई मैंगो पाउडर। अब बस क्या है, इसे मिक्सी में चलाइए और आपका भाजी मसाला रेडी हो जाएगा। एक पैन चढ़ाते हैं और फिर से लेते हैं उसमें थोड़ा सा देसी घी। घी जब गर्म हो जाएगा, इन वेजिटेबल्स को पहले हम हल्का सा सौते कर लेंगे। वेजिटेबल्स भी हल्की सी जब और ड्राई आउट हो जाएंगी ना, तब ऐड करेंगे हम इसमें ये प्रिपेयर किया हुआ भाजी मसाला और हमारे पोटैटोज भी। कितनी बढ़िया इसमें पाव भाजी के मसाले की खुशबू आ रही है। गैस को करते हैं बंद और इसे कंप्लीटली हम कूल डाउन हो जाने देंगे, क्योंकि जैसे जैसे अभी ये कूल डाउन होगा ना, ये और थोड़ा ड्राई आउट भी हो जाएगा। तब इसे फिल करके हम रख लेंगे। वंस अगेन, थोड़ा सा प्रीमिक्स, 4 गुना पानी, और चाहे तो माइक्रोवेव में या फिर केटल में से पका सकते हैं। तो ये रेडी हो गई हमारी भाजी भी। अब अगली रेसिपी जिसकी तैयारी मैं यहाँ पर कर रही हूँ ना, वो आप सबका फेवरेट है, सांबर। तो सांबर का प्रीमिक्स बनाने के लिए ना मैं ले रही हूँ आधा कप तूर यानी कि अरहर की दाल, इसी के साथ 1/4 कप चने की दाल, 1/4 कप उड़द की दाल, 1/4 कप खड़ी धनिया, 1 चम्मच काली मिर्च के दाने, 2 से 3 लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने भी। अब इन सब को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये फ्रेग्रेंट नहीं हो जाते। अब वंस अगेन गैस को बंद करके इन्हें कंप्लीटली हम पहले कूल डाउन कर लेंगे, तब पीस करके इसका एक पाउडर बना लेंगे। तो ये पाउडर तो हो गया, लेकिन फाइनल तड़का अभी इसमें बाकी है। पैन में लेते हैं 2 चम्मच देसी घी। घी जब गर्म हो जाएगा तो ऐड करेंगे इसमें 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच सरसों के दाने, 5 से 6 लाल मिर्च,
2 स्प्रिग्स ऑफ कड़ी पत्ता। बढ़िया खुशबू आ जाएगी और ये सब क्रैकल कर जाएगा ना, तब गैस को हम कर देंगे बंद। और अब इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी पाउडर और इस तड़के को मिलाएंगे हम अपने दालों के मिक्सचर में। इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। ऑफ कोर्स ये आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये 2 चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर पाउडर। अब इसे कीजिए अच्छे से मिक्स और लीजिए आपका सांभर प्रीमिक्स भी हो गया रेडी। अब वंस अगेन इसको पकाने का तरीका सेम वही, या तो माइक्रोवेव में या फिर किसी इलेक्ट्रिक केटल में। अब बताइए हो गया ना काम कितना आसान है इन 5 मील प्रीमिक्सेस के साथ। अब आप भी इन्हें घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगे आपको ये मील प्रीमिक्सेस।